गुरु को देखो, गुरु के वचनों को सुनो, उनके दिखाए मार्ग पर चलो। अगर कोई बाल बांका कर दे तो सभा में खड़े होकर बता देना। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धन, ये भ्रम है। जितना भोगोगे उतने ही कमजोर होते जाओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाएगी और तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा भोगों का। फिर निकल पाना केवल गुरु हरि कृपा के ही, अन्य कोई नहीं निकल पाता, आज तक नहीं निकल पाए। यही दलदल है। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं। जो कर रहे हैं अवश्य में उपभोग करते हैं। बहुत सावधान। प्राण भले चले जाएं, पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध रहे। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को प्राप्त करना। ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। लेकिन सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2 3-3 बार रोज। अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। हजारों बार कसम खाओ तो भी वही बात होगी। समझो, जब तक हम स्वयं सुधरना नहीं चाहेंगे तब तक हमें कोई सुधार नहीं सकता। जिसको हम जानते हैं गलती है, वो हमसे पुनः इसलिए होती है कि मानते ऊपर से गलती है, हृदय से मानते कि इसमें सुख है। अंदर की बात है ये। ऊपर से हम कहते हैं अधर्म है, पाप है, गलत है, नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए। और अंदर से है कि सुख है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 1000 बार गलती मानो, फिर ऊपर 1000 के ऊपर चलेगी बात, वही होगा। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं है, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर, तो मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। राधा राधा उच्चारण करो और श्वास छूट जाए और भगवत प्राप्ति ना हो तो बात हमारी। नाम जब करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। ठीक है। अरे बस तुम्हारा बेड़ा पार, हम कह रहे थे। क्रोध तो तब आए जब हम अच्छे हों और सब लोग बुरे हों, तो बुरे ऊपर क्रोध आता है ना। तो अगर लौट के देखो तो हम बुरे हैं, इसीलिए तो क्रोध आता है। आप देखो ईमानदारी से, बचपन से जब से याद है तब से अब तक, क्या आप महाराज जी, जब अपने मन में विकारों और विचारों का असीम शोर होने के कारण प्रभु से बार बार याचना करने पर भी पारमार्थिक और सांसारिक देखो, हमारी यही थोड़ी थोड़ी बात का उत्तर लो तो अच्छा रहेगा। जब मन में विकारों की गूंज उठती है, उस समय तुम्हारे अंदर राधा नाम की गूंज उसे दबा सकती है, अन्यथा नहीं। अगर विकार अपने गूंज रहे हैं, उस समय तुम उनकी सुनने के चक्कर में पड़े, जो विकार और विचार हैं, तो तुम्हें बहा देंगे, डिप्रेशन तक पहुंचा देंगे। अगर उसी समय काट किया राधा राधा, वो कहेगा सुनो मेरी बात, देखो मैं क्या चित्र दिखा रहा हूँ, राधा राधा राधा, काट दिया, डिलीट कर दिया। जैसे आप घर से निकल रहे हो, सावधान समझना, और
5 भक्त का स्मरण कर लिया। जय हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरदास जी की जय, हरिराम व्यास जी की जय, रूप जी की जय, सनातन जी की जय। चल गए बाल बाका हो जाए तो मैं बताना। हरि स्मृति में तो बाल बाका होता नहीं, पर हम कह रहे हैं हो सकता है, कह रहे हैं लीला बिहारी, लेकिन चाहे जितने लीला बिहारी हो, भक्त स्मृति में उन्हें हर विधान कट जाएगा। भक्त अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, भक्तन पद ओट। ये जो मतलब थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काय अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन, हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले ले, कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। 12 बजे रात्रि के नेत्र खुले, लगा अब तो 1 घंटा केवल रह गया। हम 1 बजे शौच स्नान को जाते हैं, कहीं लेट गए तो सो जाएंगे, तो सोफा में बैठ गए शांत। 1 घंटा पहले से तैयारी है कि हमको स्नान जाना है। हमने बचपन में सर्दी में कभी कंबल नहीं ओढ़ा। भजन ऐसे थोड़ी, रात दिन एक करके भजन। पहला ब्रह्म मुहूर्त में जगना, तब ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए, जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा रहा, उसे पी, तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए, जरूरी है। और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम, जैसे दंड बैठक, ऐसे। फिर आधा घंटा आसन कीजिए, जो योगी का आसन है। फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाइए। भगवान नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारा ये पहला जन्म नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जमा है। जिस समय जो हिसाब आएगा तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारा ये कर्म इतना समर्थ नहीं कि उन कर्मों को पर ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना, भगवत मार्ग में ज्यों ही चलोगे तो 2 प्रकार से भारी बाधा आ जाएगी। या तो इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि आप फंस जाओ और भजन छोड़ दो, या इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि भयभीत होकर छोड़ दो। माया ये 2 पासे फेंकती है। हम सबसे ये कहते हैं कि व्यर्थ में परेशान हो यार। पूरा ठेका अनंत ब्रह्मांडों का भगवान लिए, तुम अपने शरीर के ठेके में परेशान हो। इसका भी भाग भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत निर्भय निःशुक हो जाओ। भगवान की शरणागति में अपार सुख है, चिंता मत करो। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, तू भगवान का अंश, ये तू चिंता मत कर। बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, साथ में भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। तो हमारे शब्दों को जो पकड़ ले वो पार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम बोल रहे हैं। बस इतनी बात समझ, जो भी उत्तर है वो सीधे श्री भगवान से आता है। हम पढ़े लिखे नहीं, ये साउंड केवल है, वाणी श्री भगवान ही भेजते हैं। अगर उसे पकड़ लो तो अपने आप ठीक हो जाए। आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है, वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। बहुत कठिन है बच्चा। 4 कदम चलने के बाद सब मनोरंजन में लग जाते हैं। बहुत चढ़ाई है। अब नहीं लगने देते आप। कहा कुछ मनोरंजन में जाते आ गया। हाँ, तो जो सुनेगा तो नारद सिख जे सुने नर नारी, अवश्य भवन तज होए भिखारी। आप सरिश्चा है सबके अलावा, हमारी बात सुनोगे तो ये तो काटेगी ही संसार के राग को। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ब्रह्मचर्य क्षीण करने की क्रिया होने के पहले उसका चिंतन होता है। वो चिंतन पहले हृदय को गंदा करता है। इसलिए शरीर को थकाओ व्यायाम के द्वारा, कुछ दंड बैठक, दौड़, मेहनत, प्राणायाम, आसन, इनको करो। इससे आपका ब्रह्मचर्य में रुचि बढ़े और गलत क्रियाओं को त्यागिए, नाम जप कीजिए।
जब कोई भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, माया इन्हीं दोषों के द्वारा उसे भ्रष्ट करने के लिए उसकी व्यवस्था पुष्ट करती है। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे, ऐसे जीता जाता है।